इधर देखो, बोर्ड की तरफ आ जाओ। रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि दो नाम याद कर लेना। कौन कौन सा? ऑक्सीकरण, अपचयन। तो ये दोनों अपक्रिया अपन लोगों ने पढ़ ली। पढ़ ली कि नहीं पढ़ ली? वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ एक ही समय घटित होती है। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन, ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ और एक ही समय घटित होती है। रेडॉक्स या फिर ऑक्सीकरण अपचयन या फिर अपचय उपचय अपक्रिया, तीन नाम है। रेडॉक्स अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया या फिर अपचय उपचय अपक्रिया। एक ही अपक्रिया है, इनके नाम तीन है। कौन कौन से नाम है? पहले रेडॉक्स अपक्रिया, उसी को बोलते हैं, उसी को ऑक्सीकरण अपचयन बोलते हैं, और उसी को बोलते हैं अपचय उपचय। ठीक है, ये तीनों अपक्रियाएं एक ही है, नाम अलग अलग है, अपक्रिया एक ही है। तो क्या ध्यान रखना है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ एक ही समय घटित है। ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ एक ही समय। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ एक ही समय घटित होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है, या अपचय उपचय अपक्रिया कहलाती है। हो गई यार कि नहीं हुई? हो गई। वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ एक ही समय घटित होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, ये तुम्हारे उदाहरण है। इन दो उदाहरणों में से कोई एक उदाहरण जरूरी याद कर लेना। ये तुम्हारा अगर देखो तो तुम्हें मिलता जुलता लग रहा है किससे? किस अपक्रिया का उदाहरण है? किसके पास दिमाग है? ये किस अपक्रिया का उदाहरण समझ में आ रहा है? वैसे कौन कौन सी? देखो, HgCl2 के साथ जुड़ गया, और ये Hg मतलब SN मतलब विस्थापन, और ये नीचे वाला कैसा हो रहा है? जिंक कॉपर के साथ जा रहा है। तो देखो, जिंक सल्फेट हो गया, कॉपर भगा दिया, विस्थापन है ना। तो ये उदाहरण तुम लिख सकते हो। इसमें देखो, Hg को लिया और टिन को लिया, SN को क्या बोलते हैं? टिन। इधर अपचयन में हमने दिखाया है, तो इधर ऑक्सीकरण में दिखाया। उदाहरण थोड़ा एक दो बार लिख लेना, याद हो जाएंगे। लिखोगे जब बार बार तो याद हो जाएंगे। ठीक है, तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ एक ही समय घटित होते हैं रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। थोड़ा उदाहरण पे ध्यान देना और हो जाएगा। उदाहरण तुम्हारे पिछले भी हैं और ये भी है, ये तुम्हें पहले से भी याद है विस्थापन अपक्रिया में, तो लिख सकते हो। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ हो रहे हैं इसमें, इसलिए ये कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, या फिर अपचय उपचय अपक्रिया, या फिर रेडॉक्स अपक्रिया। याद हो जाएगी ना? उदाहरण बस थोड़ा एक दो बार लिखना है, हो जाएगी याद, हो जाएगी। साफ कर दें? नहीं आई हो समझ में तो बता दो, एक बार और समझा दें, समझा दें। तो इस अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ एक ही समय। इतनी सी बात याद करना कि एक साथ एक ही समय घटित होता है, एक साथ और एक ही समय। तो वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ एक ही समय घटित होते हैं और रेडॉक्स अपक्रिया कहलाती है, या फिर ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहलाती है, फिर अपचय उपचय अपक्रिया कहलाती है। ठीक है,
ये उदाहरण है, मर्क्यूरी क्लोराइड टिन क्लोराइड से मर्क्यूरी क्लोराइड बन गया और टिन क्लोराइड बन गया। ठीक है, ये उदाहरण एक दो बार लिख लेना और याद हो जाएगा। ठीक है, इसे अगला है वो तो देखो, ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ये जो ऑक्सीकारक और अपचायक है ना, वो ऑक्सीकरण और अपचयन से आया है। किससे आया? ऑक्सीकरण और अपचयन से, जो पहले पढ़ा था। ठीक है, तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण, अन्य पदार्थों का क्या करते हैं, तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयक हो जाते हैं। पहले ऑक्सीकरण था, तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का तो करेंगे ऑक्सीकरण, और तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयक हो जाते हैं। स्वयं क्या हो जाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया में अपचयक। जैसे ऑक्सीकरण था, अपचयन था, तो ऑक्सीकरण तो करते हैं लेकिन स्वयं क्या कर हो जाते हैं? अपचयक। अब दूसरी चीज अपचायक में देखो, वे पदार्थ अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं तो अपचयक हो जाते हैं, और जब अपचयन करेंगे तो क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकरण हो जाएंगे। एक याद हुई तो दोनों याद हो जाएंगे। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं तथा रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं अपचयक हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं तथा स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत हो जाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। कंफ्यूजन हो रही हुई है, पहले ऑक्सीकरण लिखवाया था, फिर अपचयन लिखवाया था। तो पहले देखो ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर अपचयन हो रहा है, सिंपल सी बात। तो पहले ऑक्सीकरण लिखना है, फिर अपचयन लिखना है। जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण के बाद क्या आता है? अपचयन, तो अपचयक हो रहा है, देखो स्वयं अपचयक हो रहा है। और हमने अपचयन लिखवाया दूसरे नंबर पे, तो पहले पे ऑक्सीकरण था तो ऑक्सीकृत हो रहा है। ऑक्सीकरण से ऑक्सीकृत है, और अपचयन से है, अपचयन से क्या है? अपचयक। तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में अपचयक हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये तुम्हारा उदाहरण है, जो है पोटेशियम ब्रोमाइड का क्लोरीन के साथ, तो पोटेशियम क्लोरीन हो गया और ब्रोमीन क्या हो गया? अपचयक हो गया। ठीक है, और वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, स्वयं तो क्या बोलते हैं? अपचयन तो करेंगे, अन्य पदार्थों का तो करेंगे अपचयन, और स्वयं क्या हो जाएंगे? रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकृत, अपचायक कहलाते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा मर्क्यूरी क्लोराइड है, स्टेनस क्लोराइड है, इन दोनों के साथ ये तुम्हारा देखो, इधर जब अलग अलग हमने दिखाए थे ना रेडॉक्स अभिक्रिया में, तो उसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दिखाया था अलग अलग, उसी प्रकार इनके अलग अलग दिखाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारा सिर्फ उदाहरण है, इतना ही याद रखो, ज्यादा दूर तक नहीं जाना है। ठीक है, उदाहरण याद कर लो बस। हमने अभी तुम लोगों को दो टॉपिक पढ़ा है, एक तो रेडॉक्स अभिक्रिया वाला, एक ऑक्सीकारक और अपचायक वाला। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ एक ही समय घटित होता है कि नहीं होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन एक साथ एक ही समय घटित होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, या अपचय उपचय अभिक्रिया कहलाती है। इसलिए जो अभिक्रिया पढ़ाई थी वो यही थी। अब क्या है? ऑक्सीकारक अपचायक। तो ऑक्सीकारक में पहले क्या होगा? ऑक्सीकरण,
पहले क्या होगा, तो ऑक्सीकरण होगा तो अपचयन आता है, तो अपचयित हो जाता है। तो वह वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करेंगे और स्वयं रासायनिक क्रिया में अपचयित हो जाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। फिर होता है ऑक्सीकरण के बाद अपचयन, तो वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं और स्वयं रासायनिक अपक्रिया में क्या हो जाते होंगे, ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दो ही चीजें ध्यान रखना, ऑक्सीकरण तो अपचयित होता है, अपचयन तो ऑक्सीकृत होता है। जोड़ने के लिए पहले ऑक्सीकरण पढ़ा था तो पहले ऑक्सीकरण हो रहा है, फिर अपचयन पढ़ा था तो अपचयन हो रहा है। ठीक है, अपचयक में अपचयन होता है और ऑक्सीकारक में ऑक्सीकरण होता है।